Now today we are discussing about is embryo development in monocots. अब मोनोकॉट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, इनमें सिंगल क्वार्टिलिडन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको पहले ही याद रखना है। इसका सिंगल क्वार्टिलिडन जो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टार्ट करें फिर। तो अगर हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जाइगोट होता है सेम, क्योंकि डेवलपमेंट जो है पूरी जाइगोट की तरह होगी, जाइगोट से होगी, और लेटर ऑन हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और वही एम्ब्रियो से लेटर ऑन हम देखेंगे जो है न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। लेट्स सी, हमने क्या देखा कि हमारे पास जाइगोट है, क्योंकि जब हमने देखा था मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो गया था फीमेल एग के साथ, तो उसने जो फॉर्म किया था दैट वाज कॉल्ड एज जाइगोट। आप समझ लो हमारे पास जाइगोट है, और जाइगोट जो है वो ट्वेन है, डिप्लॉयड है, ठीक है ना। अब ये जाइगोट जो है इट विल फर्स्ट इंटर इनटू द माइटोटिक डिवीजन। ये किस में चला जाएगा, माइटोटिक डिवीजन में। दैट मींस जाइगोट जो है वो एंटर हो जाएगा माइटोसिस में, और माइटोसिस जब ये इंटर करेगा तो ये पहले दो सेल्स बनाएगा। अगर हम देखेंगे जनरली कि हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास दो सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाती है। क्या होती है, दो सेल्स फॉर्म। लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, जो लोअर वाली सेल है ये और एक डिवीजन करती है, और डिवीजन करने से साथ साथ ये कितनी सेल्स फॉर्म करती है, और दो सेल्स, मतलब और एक सेल फॉर्म कर देती है, और हमारे पास 3 सेल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जाइगोट जो हमारे पास है इनके सब मोनोकॉट्स ये एंटर करेगा माइटोटिक डिवीजन में, और जब ये माइटोसिस करेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, माइटोसिस करने के बाद, तो माइटोसिस करने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। अब जो लवर सेल होगी वो क्या करेगी, वो फर्दर डिवीजन करेगी, और एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। याद रखोगे, अगर हम यहाँ पे भी इसको हाईलाइट करेंगे, दिस विल बी माइक्रोपाइलर एंड दिस विल बी अ क्लजल एंड, क्योंकि हम जो अव्यूल बना रहे हैं it's the most recent and most what you call the common ovule in case of angiosperm, that is anatropous ovule. अगर आप कई जगह पे डायग्राम देखोगे, आप देखोगे कि बेसल सेल ऊपर दिखा रहा है, वो टर्मिनल सेल नीचे दिखा रहा है, तो समझ लो ये आर्थ्रोट्रॉप्स ओव्यूल का जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। अब जो 3 सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं, कि लेट्स नेम देम, इनका नाम क्या रख सकते हैं, समझ लो ये जो हमारे पास सेल है दिस इज कॉल्ड एज बेसल सेल, ठीक है ना बेटा। और टॉप पे जो सेल है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल सेल, सेम। और बीच में जो सेल है इसको हम बोलते हैं मिडल सेल। क्या बोलते हैं बेटा, मिडल सेल। सो 3 तरह की सेल जो हमारे पास वजूद में आ जाती है। इसमें जो टॉप वाली सेल है इसको टर्मिनल सेल बोलते हैं, बीच वाली को मिडल सेल बोलते हैं, और उसके बाद जो सेल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सेल। अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करूं, समझ लो इसको मैं ब्लैक कलर से डिफरेंशिएट करूं, ये समझ लो आप ये हमारे पास टर्मिनल सेल है जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो आप समझ लो ये जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट की सेल, आप समझ लो ये कौन सी सेल, ये होगी मिडल सेल, ये जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो हमारे पास ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सेल समझ लो आप, ये हमारे पास कौन सी सेल होती है, बेसल सेल होती है, ठीक है ना बेटा। पॉइंट ऑफ याद, 3 सेल जो है, 3 सेल स्टेज जो है वो फॉर्म हो जाती है आफ्टर जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, लिसन दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट है, यहाँ पे बेसल सेल डिवाइड नहीं करेगी, नो डिवीजन ऑफ बेसल सेल। खाली क्या होगा, बेसल सेल इनलार्ज हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी ताकि ये नरिशमेंट जो है ड्रैग करेगी, बस इसका काम जो है नरिशमेंट को प्रोवाइड करना, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मिडल सेल है, मिडल सेल से हो जाएगा हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यहां से पूरा एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो टर्मिनल सेल है, इससे हमारे पास सिंगल क्वार्टिलिडन जो है वो फॉर्म हो जाता है। बात आई मेरी समझ। तो अगर मैं इनकी फेट डिटरमाइन करूं कि इसके बाद हो क्या जाएगा इनमें, ठीक है ना, तो ये मैं बताऊंगा आपको कि हमारे पास समझ लो ये जो हमारे पास बेसल सेल थी जो ग्रीन कलर थी, ये इनलार्ज होगी, हमने देखा ये तो इनलार्ज होगी, ठीक है ना, बेसल सेल इनलार्ज होगी। उसके बाद जो हमारे पास मिडल सेल है,
अब मिडिल सेल से क्या फॉर्म हो जाएगा, मिडिल सेल से फॉर्म हो जाएगा व्हाट, एम्ब्रियो। तो हमने बोला ये जो सेल्स यहाँ पे फॉर्म होगी ये किसकी सेल्स थी, ये एम्ब्रियो की सेल्स थी जो फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। और हमने देखा ये एम्ब्रियो की सेल्स है जो फॉर्म हो जाती है यहाँ से, ये एम्ब्रियो की सेल से फॉर्म होगी। और ये कौन सी सेल है हमारे पास, ये समझ लो आप, ये बेसल सेल है, इसका काम खाली नरिशमेंट का है। और हमने देखा ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, कॉटिलेडन फॉर्म हो जाता है, सिंगल कॉटिलेडन इज फॉर्म। आप समझ लो कॉटिलेडन जो है यहाँ हम बोलेंगे कॉटिलेडन की सेल्स है जो यहाँ से फॉर्म हो रही है। कॉटिलेडन की सेल्स है जो फॉर्म। तो क्या हमने देखा कि कि बेसल सेल से हमारे पास एज सच बेसल सेल जो है वो क्या होगी, वो इनलार्ज होगी। बेसल सेल जो है क्या होगी थी, वो इनलार्ज होगी थी, बस हमने देखा इनलार्ज होगी। और इसका काम क्या है, इसका काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, जो ऊपर एम्ब्रियो सेल्स, ठीक है ना। अब मिडिल सेल को क्या हो गया, मिडिल सेल ने क्या बनाई, मिडिल सेल ने फॉर्म किया सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। क्या फॉर्म किया, सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, याद रखोगे आप, इसने एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। और टर्मिनल सेल ने क्या किया, टर्मिनल सेल ने बना दिया सिंगल कॉटिलिडन, इसने कॉटिलिडन बना दिया। तो बेसल सेल एज सच, और मिडिल सेल ने बना दिया एम्ब्रियो, और उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया कॉटिलिडन, ठीक है ना बेटा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, दीज आर सेल्स ऑफ कॉटिलिडन, हम बोलेंगे कॉटिलिडन की सेल्स है जो फॉर्म होगी कहां से, कहां से फॉर्म होगी बेटा, टर्मिनल सेल से। उसके बाद ये है सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। और क्या क्या हो सकता है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर हो सकता है पेलिम्यूल हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि नहीं, एपिकोटाइल हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हाइपोकोटाइल हो सकता है, हाइपोकोटाइल। और उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें, इसमें हो सकता है रेडिकल, हो सकता है कि नहीं हो सकता है रेडिकल। तो ये सारी चीजें हमने देखी है कहाँ पे फॉर्म होगी, एम्ब्रियो के अंदर। ये जो है हमने देखा ये सेल्स जो होंगे ये प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं इसको समअप करूं तो मैं ये बताऊं कि आपको कि हमारे पास इनके सब मोनोकार्ड और डाइकॉट की बात करेंगे। मोनोकार्ड के अंदर हमने देखा, क्या देखा हमने, कॉटिलिडन दो फॉर्म होते हैं, और हमने देखा दो सेल स्टेज है वहां पे, वन इज अ बेसल सेल, अनदर इज अ टर्मिनल सेल, इनके सब डाइकॉट। अगर हमने मोनोकार्ड की बात की तो हमारे पास कितने बनते हैं, हमारे पास सिंगल कॉर्ड, और हमारे पास 3 सेल स्टेज होती है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। और 3 सेल स्टेज में हमने देखा क्या क्या चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर। उसके बाद इसकी हो जाएगी फर्दर डेवलपमेंट, किसकी, इस स्ट्रक्चर की। और जब फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास है बेसल सेल। आप समझ लीजिए ये जो मैंने बनाई ये कौन सी सेल है, ये बेसल सेल, ठीक है ना बेटा। अब यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी, आप समझ लो ये शूट एपेक्स बन रहा है, और ये बन रहा है हमारे पास रूट एपेक्स। ऐसे बन रहा है, ठीक है ना बेटा। फिर मैं इसको रब करूं, थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाऊं ताकि चीजें इसमें आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, समझ लो ये बेसल सेल है, सॉरी ब्लू वन, ये समझ लो हमारे पास ये बेसल सेल है। अब यहां से हमने देखा फॉर्मेशन हो रही किसकी, रेडिकल की, हमने देखा रेडिकल भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और यहां से हमने देखा क्या फॉर्म हो रहा है, हमने देखा पेलिम्यूल भी जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे छोटा छोटा सा, अगर आप देखोगे छोटी छोटी सेल्स, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है सस्पेंसर भी, छोटा सा सस्पेंसर हमने देखा वो भी फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर, रेडिकल सॉरी दिस एम्ब्रियो के अंदर सस्पेंसर भी होगा, ठीक है ना बेटा। और छोटा सा सस्पेंसर होगा, तो वो सेल्स भी मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस रीजन पे, यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाता है कौन, हमारे पास आ जाता है सिंगल कॉटिलिडन। आप समझ लो ये जो फॉर्म हो गया यहाँ पे, व्हाट इज दिस हियर, दिस इज ए
सिंगल कॉटिलिडन विच इज प्रेजेंट हियर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो ये कौन सी सेल्स होगी मुझे जल्दी से बताओ। ये होगी सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, और ये किसकी, ये आप समझ लो ये रेडिकल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, और रेडिकल की सेल्स है। और ये समझ लो आप ये क्या है, ये पेलिम्यूल है। व्हाट इज दिस, हम हियर अप टू हियर इट विल बी पेलिम्यूल, आप समझ लो ये पेलिम्यूल है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या है, जल्दी से बताओ। ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा दिस विल बी कॉटिलिडरी नोड, इजंट इट। और इसी के साथ अटैच क्या होगा, कॉटिलिडन अटैच होगा। अब कॉटिलिडन नोड के नीचे कौन सी सेल्स होंगी मुझे बताओ। आप समझ लो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे बनाऊं तो ठीक रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूं ताकि और एक चीज मैं ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको कट मार दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अ कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये समझ लो कॉटिलिडन है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कौन सी सेल्स होंगी, दिस विल बी एपिकोटाइल। और यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे, कॉटिलिडनरी नोड, इजंट इट। दिस ब्लैक वन इज अ कॉटिलिडन नोड जिसके ऊपर क्या अटैच है, कॉटिलिडन अटैच है, ठीक है ना बेटा। अब ये कौन सी सेल्स होंगी, दिस विल बी सस्पेंसर। ये जो यहाँ पे होगा ये सस्पेंसर होगा, ठीक है ना बेटा। और ये क्या होगा, यहाँ पे बेसल सेल होगी, ठीक है ना। और ये कौन सी सेल्स होंगे मुझे जल्दी से बताओ। अगर ये हमारे पास यहाँ तक रूट रेडिकल है तो यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या होगा। टेल मी व्हाट विल बी दिस नाउ, दिस विल बी द एपिकोटाइल। ये रीजन जो सॉरी हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास बेसल सेल है, क्या है बेटा, बेसल सेल है हमारे पास। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो, और एक चीज याद रखोगे आप, अगर आप यहाँ पे इस पेलिम्यूल को देखोगे इट इज कवर्ड बाय, इट इज हैविंग द शीट लाइक कवरिंग। इसको बहुत सारी कवरिंग्स होती है, और इसको भी आप देखोगे शीट लाइक कवरिंग्स होती है, किसको, रेडिकल को भी। इस तरह हम इनको यहाँ पे रेडिकल वेडिकल नहीं बोलते। इन केस ऑफ मोनोकार्ड्स दिस इज कॉल्ड एज कुलेप्टाइल। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, कुलियप्टाइल। इन केस ऑफ व्हाट, मोनोकार्ड्स। तो मोनोकार्ड के अंदर जो हमारे पास पेलिम्यूल होता है, इट्स कवर्ड अप बाय मनी लेयर, इट्स कवर्ड बाय द शीथ, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ कुलेप्टाइल इन केस ऑफ व्हाट, मोनोकार्ड्स। एंड जो रेडिकल होता है इट इज आल्सो कवर्ड अप बाय द शीथ, इट्स कॉल्ड एज कोलियोराइजा। व्हाट इज इट कॉल्ड एज, कोलियोराइजा इसको बोलते हैं। तो याद रखोगे कि मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स में इनका नाम जो वो डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी नाउ दिस वन, टेल मी, दिस विल बी एपिकोटाइल, इजंट इट, एपिकोटाइल। And what will be this, tell me, this black one, this will be black one, this will be quaternary node होगा ये, ठीक है ना। और इसके साथ कौन अटैच है ये मुझे बताइए, ये क्या है, ये कॉटिलिडन है। उसके बाद ये कौन सी सेल्स होंगी, दिस विल बी हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल होगा। और ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा कोलियोराइजा। और ये सस्पेंसर होगा, वो होगी बेसल सेल। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, मैंने आपको बताया जाइगोट है हमारे पास, जाइगोट डिप्लॉइड, इसको माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 सेल्स बनते हैं और 2 सेल में से एक सेल फर्दर डिवाइड करते हैं और 3 सेल्स जो है वो वजूद में आ जाती है। जो नीचे वाली सेल्स इसको बेसल सेल बोलते हैं, उसके बाद मिडिल सेल होती है जो बीच में, उसके बाद जो हमारे पास टॉप मोस्ट उसको टर्मिनल सेल बोलते हैं। अब याद रखो कि बेसल सेल एज सच लार्ज हो जाती है फर्दर डेवलपमेंट में और नरिशमेंट प्रोवाइड कर लेती है। और हमारे पास जो मिडिल सेल है वो क्या होती है, इसका फेट जो है वो क्या फॉर्म करेगी, इट विल लेटर ऑन फॉर्म एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगी। और टर्मिनल सेल जो है वो फॉर्म करेगी कॉटिलिडन। और हमने देखा कि हमारे पास बेसल सेल इनलार्ज होगी, हमने देखा इस मिडिल सेल से हमारे पास एम्ब्रियो की सेल्स बन रही है, पेलिम्यूल बन रहा है, एपिकोटाइल बन रहा है, हाइपोकोटाइल बन रहा है, रेडिकल बन रहा है, सस्पेंसर बन रहा है। उसके बाद हमने देखा टर्मिनल सेल से सेल्स ऑफ कॉटिलिडन जो है वो वजूद में आ जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा, फर्दर डेवलपमेंट में हमने देखा कि हमारे पास रेडिकल और पेलिम्यूल जो है इट इज कवर्ड अप बाय द शीथ, और शीथ के बेस पे हमने रूट दिस पेलिम्यूल को बोला कोलेप्टाइल और हमने रेडिकल को बोला कोलियोराइजा, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमने देखा बिलो द कोलेप्टाइल वी हैव एपिकोटाइल, ठीक है ना, हमने उसको ब्लू कलर से बनाया। उसके बाद हमने देखा जहां पे कार्टिलेज अटैच है उसको हमने बोला कार्टिलेजरी नोड। उसके बाद बिलो जो उसकी सेल तो उनको हमने बोला हाइपोकोटाइल। और फिर हमारे पास आया रेडिकल जिसको हम मोनोकार्ड्स के अंदर, क्योंकि उसको भी कवर करता है शीट, उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। और ये होगी हमारे पास बेसल सेल और ये होगी फ्यू सेल्स ऑफ व्हाट, सस्पेंसर। उसके बाद अगर हम देखेंगे फर्दर डेवलपमेंट में कि हमारे पास
एम्ब्रियो फाइनली कैसे दिखेगा। तो फाइनली अगर हम देखेंगे हमारे पास ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर, आई एम मेकिंग इट अगेन, ठीक है ना बेटा। नाउ दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास रहेगा। हमने देखा ये फाइनल स्ट्रक्चर है, और फाइनल स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो जाएगा व्हाट वी हैव ए सिंगल कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, शीत रहेगा इसको भी, और इसको भी यहाँ पे क्या रहेगा, शीत रहेगा। और हमने देखा फाइनल में कि यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, दिस विल बी द सेल्स ऑफ कोलेप्टाइल, ये कोलेप्टाइल की सेल्स रहेंगे। उसके बाद ये हमारे पास सेल्स रहेंगे एपिकोटाइल की, ठीक है ना, जिनको मैं ब्लू वन से बना रहा हूँ। ये सेल्स हमारे पास एपिकोटाइल के रहेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्लैक सेल्स रहेंगे, दिस विल बी अ कॉटिलेटरी नोड, जो मैंने बना रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉटिलेटरी नोड रहेगा। उसके बाद हमने देखी यहाँ पे हमारे पास हाइपोकोटाइल रहेगा सेल्स, ठीक है ना, बेसल सेल सस्पेंसर खत्म हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। व्हाट विल बी दिस सेल्स व्हिच आई एम मेकिंग नाउ, हाइपोकोटाइल सेल्स, जो हमारे पास हाइपोकोटाइल बनेगा। उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, वो है तो कोलियोराइजा की जो है सेल जो है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना बेटा। एंड दिस विल बी द सेल्स ऑफ कोलियोराइजा जो रेड वन मैंने बनाया। तो ये हमारे पास फाइनल व्यू रहेगा किसका, किसका रहेगा बेटा, जो हमारे पास फाइनल व्यू रहेगा किसका, मोनोकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है ना। तो क्या क्या रहेगा इसके अंदर हम देखेंगे इस चीज को। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ सेल्स बनाई आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, एक तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा ये कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन रहेगा, ठीक है ना बेटा। और ये रहेगा हमारे पास, ये क्या हो गया जल्दी से बता मुझे, ये हो गया हमारे पास कोलियोप्टाइल, ठीक है ना बेटा, ये हो गया कोलियोप्टाइल। और ये हो गया हमारे पास दिस विल बी कोलियोराइजा, और ये हो गया कोलियोराइजा, ठीक है ना बेटा। और ये हो गया हमारे पास व्हाट, हाइपोकोटाइल, ठीक है ना, क्योंकि कॉटिलेटरी नोड के नीचे हाइपो। और ये क्या हो गया, ये हो गया एपिकोटाइल, उसके ऊपर है, ठीक है ना, एपिकोटाइल। और ये हो गया हमारे पास क्वार्टिलेडिनरी नोड, नरी नोड। और ये हो गया हमारे पास सिंगल क्वार्टिलेडन। दिस विल बी द फाइनल व्यू ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है ना बेटा। ठीक है यहां तक। आगे और एक चीज मैं दिखाऊं कि अगर हम यहाँ पे मेज के सीड को ले लेंगे, अगर हम किसको ले लेंगे, मेज देखा है ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे, ये होता है मेज, ठीक है ना। अब मेज के होते हैं दो रीजन, दो चैम्बर्स, दिस इज रीजन आउटर वन एंड, ये होता है एंडोस्पर्म और इसके अंदर होता है एम्ब्रियो। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, इसको बाहर से एक लेयर होती है, आउटर लेयर, ये आउटर लेयर, ये होता है आउटर एंडोस्पर्म। क्या होता है बेटा, और आउटर एंडोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे, इट इज मेनली हैविंग द प्रोटीन लेयर, इसको हम बोलते हैं एलिरॉन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, एलिरॉन लेयर इसको बोलते हैं। व्हाट इज दिस लेयर कॉल्ड एज, मेज की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं इसका व्यू कैसे है। कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस आउटर वन इज कॉल्ड एज एलिरॉन लेयर, ये प्रोटीन लेयर होती है बाहर मेज को, क्योंकि दो चैम्बर्स होती है, ऊपर वाला चैम्बर एंडोस्पर्म होता है, फूड लेडन टिश्यू होता है, और नीचे वाले के अंदर एम्ब्रियो होता है। और यहाँ पे अगर आप मिडिल में जाओगे, ये वाला रीजन, यहाँ पे स्टार्च होता है। क्या होता है बेटा, स्टार्च ग्रैनुल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। यहाँ पे आप, दिस इज ए स्टार्च रीजन ऑफ व्हाट, एंडोस्पर्म। सो इनर जो होगा ये स्टार्च एंडोस्पर्म होगा, बाहर क्या है, प्रोटीन एंडोस्पर्म। और इनर की अगर हम बात करेंगे तो इनर वाला हमारे पास क्या होगा, स्टार्च होगा। तो ये पूरा जो बड़ा रीजन है ये क्या है, ये एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म की भी दो लेयर्स है, आउटर लेयर जो है वो एलिरॉन लेयर है, और इनर वाली जो है वो क्या है, वो स्टार्च है। और यहाँ पे देखोगे आप, ये एम्ब्रियो जो है ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये छोटे से रीजन में अगर मैं दिखाऊं आपको, इस छोटे से रीजन में अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है इसके एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे रफली, ये समझ लो आप, ये एम्ब्रियो है, ठीक है ना।
और ये समझ लो आप यहाँ पे क्या है, ये कॉटिलिडन है इसका। और कितने कॉटिलिडन होते हैं? एक कॉटिलिडन होता है। ये होता है एम्ब्रियो वाला चैम्बर। और याद रखो कि इसमें कॉटिलिडन जो है वो फ्लैशी नहीं होता है जैसे डाइकॉट्स में होता है। कॉटिलिडन इज फ्लैशी, इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्च की हो जाती है डाइजेशन, डाइजेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या एंजाइम्स की वजह से। और फिर वो स्टार्च जो है वो कहाँ पे पहुंचता है, पहले कॉटिलिडन को सप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद वो कॉटिलिडन सप्लाई करता है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो को। इन केस ऑफ मोनोकार्ड्स, ये किसकी कहानी है, मोनोकार्ड्स। तो मोनोकार्ड्स में अगर मैं किसको बनाऊं, ये है मेज, ये है मेज मैंने बनाया। तो मैंने आपको दिखाया कि मेज के अंदर दो चेंबर्स, एक चेंबर्स में आप देखोगे एंडोस्पर्म है और दूसरा चेंबर जो है उसमें एम्ब्रियो है। और अगर आप देखोगे एंडोस्पर्म आउटर लेयर जो है वो प्रोटीन के एलिरॉन लेयर उसको बोलते हैं, और मिडिल में इसको क्या है, स्टार्च है, ठीक है ना। और अब आप देखोगे लवर जो रीजन है, जो बिल्कुल छोटा सा चेंबर है, उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो की अगर हम बात करेंगे, एम्ब्रियो का जो कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन, वो फ्लैशी नहीं है, वो फूड प्रोवाइड नहीं करता, वो नरिशमेंट प्रोवाइड नीदर इट स्टोर्स द फूड। तो ये कहाँ से ले आता है, जो स्टार्च या ऊपर है, किस वाले में, एंडोस्पर्म में। जब उसकी डाइजेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइटोहार्मोन एंड एंजाइम, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पास ऑन किए जाते हैं कॉटिलिडन को, और कॉटिलिडन उसको पास ऑन करता है किसको, ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन केस ऑफ मोनोकार्ड्स, ठीक है।